इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, जबरदस्त टकराव चल रहा है। 10 मई को हमास ने इजराइल पर रॉकेट बरसाए थे। इजराइल को अपने नागरिकों की जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन उसके बाद से इजराइल लगातार फिलिस्तीन पर हवाई हमले कर रहा है, हमास के कमांडर्स को चुन चुन कर मार रहा है। किस तरीके से वहां पर सीमा पर इजराइल ने अपने सैनिकों को, अपनी आर्मी को वहां पर तैनात कर दिया है, वहां पर टैंकों की तैनाती कर दी है। और अब यह कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि इजराइल गाजा में घुसकर हमास को खत्म करना चाहता है। इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर मिटा रहा है। इजराइल हमास के हथियारों को ध्वस्त कर रहा है। इजराइल हमास के रॉकेटों को आसमान में ही बर्बाद कर रहा है। अब तक इजराइल की वायुसेना गाजा पर आग बरसा रही थी। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल की वायुसेना मिट्टी में मिलाने में लगी है, लेकिन वायुसेना के बाद अब इजराइल ने अपनी थल सेना को भी सीमा पर तैनात कर दिया है। बॉर्डर पर इजराइल वो बम इकट्ठा कर रहा है जो आने वाले दिनों में वो हमास पर इस्तेमाल करने वाला है। सवाल यह है, क्या इजराइल अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने वाला है? क्या अब इजराइल की थल सेना गाजा के भीतर जाने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल और फिलिस्तीन में सीधी जंग छिड़ने वाली है? इजराइल अपने दुश्मन को कभी माफ नहीं करता। गाजा में इजराइल का जानी दुश्मन हमास उस पर रॉकेटों की बरसात कर रहा है। इजराइल अधिकतर रॉकेटों को तो आसमान में ही निपटा दे रहा है, लेकिन फिर भी कई रॉकेट इजराइल के शहरों में फटकर दहशत फैला रहे हैं। इजराइल में क्या हो रहा है उसे आप इस वीडियो से समझिए, जिसमें एक भाई अपनी बहन को किसी तरह पकड़कर जमीन पर लेटा हुआ है और भरोसा दिला रहा है कि उसे वो कुछ नहीं होने देगा। जो इजराइल अपने एक एक नागरिक की जिंदगी बेशकीमती मानता है, उस इजराइल में हमास के रॉकेट हमलों से अचानक हर जिंदगी खतरे में आ गई है। जो इजराइल विरोधियों को घर में घुसकर मारने के लिए जाना जाता है, उसे घर में घिरा होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए उसने गाजा को निशाने पर ले लिया है, जहां से हमास उस पर रॉकेट दाग रहा है। गाजा में आज आपको हर तरफ तबाही के निशान दिखेंगे। हमास से जुड़ी इमारतों को इजराइल अपनी वायुसेना की मदद से मिट्टी में मिला रहा है। गाजा के जिस भी इलाके में इजराइल हमला करता है, वहां से धुएं का गुबार उठना शुरू हो जाता है। गाजा में इजराइल ने क्या तबाही मचाई है, उसे आप इस शहर की सैटेलाइट तस्वीरों से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में जिस इलाके में इजराइल ने बम गिराया है, वहां पर काला धुआं है। ऐसा ही काला धुआं तेल की रिफाइनरी से भी उठता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए, ये वही इमारत है जिसका संबंध हमास से था, लेकिन इजराइल ने इसे तबाह कर दिया। बाकी गाजा में भी यही हाल है। सारे शहर की तस्वीर को चंद ही दिनों में इजराइल बदल कर रख दिया है। गाजा शहर खंडर बन गया है। जिन घरों और इमारतों में लोग कभी रहा करते थे, उसे इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है।
ऐसा ही एक वीडियो देखिए जिसमें एक इमारत से धुआं निकल रहा है। तभी इजराइल की वायुसेना बमों की बरसात कर देती है और पूरे इलाके में काला धुआं छा जाता है। चंद ही दिनों में गाजा के हजारों लोग बेघर हो गए। सड़कों पर सिर्फ मातम और मायूसी है। गाजा में लोग अपने बच्चों को लेकर भाग रहे हैं। हर किसी को सुरक्षित ठिकाने की तलाश है जहां पर वो इजराइल के हमले से बच सके। जान बचाने के लिए सैकड़ों लोग गाजा के एक स्कूल में शरण ले रहे हैं। इजराइल के हमले में हमास के 20 टॉप कमांडर मारे गए। इजराइल ने गाजा शहर के हमास कमांडर बसीम ईसा को भी मार दिया है। इसके जवाब में हमास इजराइल पर 2000 से ज्यादा रॉकेट बरसा चुका है, जिसका जवाब इजराइल ने अब तोप से भी देना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक इजराइल गाजा में 200 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर चुका है। इसके अलावा 24 स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जिसमें पढ़ने वाले 24,000 से ज्यादा बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन इजराइल थमने को तैयार नहीं है। दुनिया भर के देशों से पढ़ने वाले दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों और सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल अब जमीनी सैन्य अभियान छेड़ने पर विचार कर रहा है। इसी सिलसिले में उसने गाजा की सीमा के पास सेना की 2 टुकड़ियां और एक हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया है। इसके अलावा सेना के कम से कम 7,000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है। इजराइल की इस तैयारी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि इजराइल सेना बहुत जल्द इसकी योजना पेश करेगी, जिसे सरकार से मंजूरी लेनी होगी। जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर है, उससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के मंसूबे हमास को इस बार तबाह करने के हैं। इसी सिलसिले में उसने हमास के यूएवी को गाजा से इजराइल में घुसने के दौरान खत्म कर दिया। इसी तरह इजराइल की सेना के निशाने पर गाजा की वो सुरंगें भी हैं, जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ होता रहा है। इजराइल की सेना ने 160 लड़ाकू विमान, टैंक, तोप को बॉर्डर पर हमला करने के लिए लगा दिया है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में 40 मिनट के अंदर इजराइल ने उत्तरी गाजा पर 450 मिसाइल गिराकर हमास के 150 ठिकानों को नष्ट कर दिया। कुल मिलाकर इजराइल अपने दुश्मन हमास को जड़ से उखाड़ने के लिए वो सब कुछ कर रहा है, जिसकी तैयारी उसने बरसों से की है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना क्या जमीनी कार्रवाई करने जा रही है? आज तक ब्यूरो।